खिदमत में आप सबको मेरा मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करती हूँ दिल की गहराइयों से, क्योंकि वो फातेह खुदा है, वो बरहक है, वो कदूस है, वो कादरे मुतलक है। हमारी दुआओं को सुनता और कबूल करता है। हर वक्त और हर जगह हमारे साथ साथ रहता है। वो कभी हमें तन्हा नहीं छोड़ता। यही उसका फजल है कि हम लोग उसमें बाबरकत है। हमारी बरकत का राज ही ये है कि रूह पाक खुदा ने हमें चुन लिया है। हमने नहीं, बल्कि उसने हमें चुना है, ताकि उसके पाक नाम की हम गवाही दें। हमारी जिंदगियों से उसके नाम को इज्जत और जलाल मिलता रहे, क्योंकि वो ही बरूमंद खुदा है, वो ही फातेह खुदा है, वो ही बरहक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है खुदा का फजल हम पर, जो हम पर हुआ है, जो उसका फजल हमारी जिंदगियों में जारी हुआ है, जो उसका रहम हमारी जिंदगियों में जारी हुआ है, जो उसकी कुर्बत हमें मिली है, जो उसका जलाल हमारी जिंदगियों में जाहिर हुआ है उसके बेटे यीशु मसीह के वसीला से। क्योंकि हम खुद के नहीं, बल्कि हम मसीह के हैं, और हम लोग मसीह के खून के सबब से खरीदे गए हैं। हमारे लिए कीमत अदा की गई है, और वही कीमत का सबब और वसीला यह है कि बर्रा के लहू में हम आज छुपे हुए हैं। हम अपनी आदात में बरे के लहू को मांगते हैं, हम अपनी सीरत में बरे के लहू को मांगते हैं, हम अपनी शख्सियत में बरे के लहू को मांग लेते हैं। क्योंकि जब जब हम बरे के लहू को अपनी जिंदगियों में मानते हैं और उसके लहू में खुद को छुपा लेते हैं, तो वो हमें अपने लहू के सबब से पाक और साफ कर देता है। चाहे हमारे गुनाह किर मसीह क्यों ना हो, बर्रा के लहू से धुलकर पाक और साफ हो जाते हैं। चाहे कैसे के भी गुनाह क्यों ना हो, गुनाह हुआ है, इट्स ओके, फाइन, उसकी खुलासी है। जब तक हम सच्चे दिल से अपने आप को बर्रा के लहू में नहीं छुपाते और उससे नहीं कहते कि यीशु, मैं अपने आप को तेरे लहू में छुपाता हूं, मुझे माफ कर, मुझे साफ कर, मुझे पाक कर, ताकि मैं तेरा बेटा कहलाऊं, मेरी जुबान पर तेरा नाम रहे, तेरी सच्चाई मुझ में कायम और दायम रहे, और मेरी जिंदगी से हमेशा ये गवाही सादिर हो, और तेरी हजूरी से मेरे खुदा मेरी ताजगी के दिन आए। ये ईमान है एक सच्चे मसीही का, एक सच्चे ईमानदार का, जो वो रब्बुल जुल जलाल के इकलौते बेटे यीशु मसीह पर रखता है, और वो कायम और दायम रहता है, क्योंकि उस पर फजल हुआ है। नामुमकिन कामों को जब मुमकिन होता हम अपनी आंखों से देखते हैं, तो हम कहते हैं कि ये खुदा का फजल हुआ है, ये खुदा का रहम हुआ है। मैं तो इस लायक नहीं था, लेकिन बर्रा के लहू ने मुझे पाक और साफ कर दिया है, मेरी सारी बदकिरदारी से मुझे मिटा डाला है, मुझे धो डाला है, और अब मैं खुद का नहीं, बल्कि मैं उसके लहू की कीमत से खरीदा गया हूं। और जब तक मैं जिंदा हूं जिंदों की जमीन में, मैं उसके नाम का मुबारक कहता रहूंगा, मैं शादमानी के साथ उसकी प्रस्तिश करता रहूंगा, मैं अपने हाथों को बुलंद करके उसके मुबारक नाम को कदूस और कदूस और कदूस कहता रहूंगा, जब तक मेरी जिंदगी का वजूद है। क्योंकि ये फजल के मैं लायक नहीं था, मेरी जिंदगी इस फजल के लायक नहीं थी, लेकिन उसका रहम मुझ पर हुआ है कि उसके बेटे के लहू की कुर्बानी के वसीला से मैं धुल गया हूं, मैं पाक साफ हो गया हूं। अब मैं खुद का नहीं, क्योंकि अब मेरे लिए जीना मसीह है और मरना नफा है। ये है हमारा ईमान, जो हमें मजबूती से कायम और दायम रखता है। जिस तरह से मूसा ने कहा कि मुझ पर तेरे करम की नजर हुई है, ऐ खुदा मुझ पर तेरे करम की निगाह हुई है, तूने मुझ पर निगाह की है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस इस बात की तस्दीक करती है कि मेरी शहर पनाह पर तेरी निगाह रहती है, और अगर मेरी शहर पनाह पर उसकी निगाह रहती है, वो मुझे तकता रहता है, वो मुझे देखता रहता है, तो इसका मतलब कि मैं उसकी नजर में हूं, मेरे हालात उसकी नजर में है, मेरा किरदार उसकी नजर में है, जो मैं कर रहा हूं वो सब उसकी नजर में है, क्योंकि वो मुझे देखता है। और इसी बात का कलाम में पाक भी बयान करता है कि मेरी सूरत को उसने अपने हाथों पर खोद रखा है, और वो मुझे देखता रहता है। कभी नहीं होता कि खुदा हमें छोड़े, क्योंकि उसका फजल हमारे आगे आगे चलता है, हमारी ढाल बन जाता है, हमारी सिपर बन जाता है, क्योंकि वही हमारी चट्टान है, हमारा रोब और हमारा दबदबा है, हमारी इज्जत को बढ़ाने वाला वही जिंदा खुदा है। और ये सारी चीजें मिलकर उसके फजल ही की बदौलत है कि उसका फजल हम पर हुआ है, हमें उसने चुना है, हमें उसने खरीदा है,
अपने बेटे के लहू की कुर्बानी के सबब से। और इसी बात का अगर हम दूसरा करंती और उसका 12वां बाब और 9वीं आयत में देखें तो पौलुस रसूल भी इस बात का जिक्र करते हैं कि तेरा फजल मेरे लिए काफी है। खुदावन, जब मैं गिरा हुआ हूं, जब मैं कमजोर हूं, जब मैं वीक हूं, जब मैं कुछ भी नहीं हूं, तो खुदावन मैं तुझ में सब कुछ हूं, क्योंकि तुझ में मैं सब कुछ करने की कुव्वत रखता हूं। वो सारे काम जो मैं अपनी कुव्वत से नहीं कर सकता, वो मैं तेरे फजल से कर सकता हूँ, वो मैं तेरे रहम से कर सकता हूँ, वो मैं तेरी कुर्बत से, तेरे जलाल से, तेरी बुजुर्गी के वसीला से मैं कर सकता हूँ। जो काम मैं नहीं कर सकता अपनी जात में रह के, जो काम मेरे लिए नामुमकिन है, मेरे खुदा मैं ये मान रखता हूँ कि तेरा फजल मुझ पर है, तेरा रहम मुझ पर है, तो मैं उन सारे कामों में भी हाथ डालूंगा जिनमें करने की मुझ में सलाहियत नहीं है, लेकिन तेरा फजल मुझ पर है, तो खुदावन मैं बड़े से बड़े काम को करने की भी जुर्रत और ताकत रखता हूं, क्योंकि तेरा रहम मुझ पर है, तू मेरी ढाल है, तू मेरी सिपर है। जो काम मैं आज तक करने में नाकाम हूं, वो काम तुझ में मैं करने का हौसला रखता हूं, क्योंकि तू मेरा जोर है, तू मेरी चट्टान है, तूने मुझे खरीदा है, मैं खुद का नहीं हूं। और बाइबल मुकद्दस कहती है कि जो भी करो, कलाम करो या काम करो, जो कुछ करते हो ये जानकर करो कि खुदा के लिए करते हो। और उन सारे कामों में अगर हम खुदा को अव्वल दर्जा देते हैं और मसीह से कहते हैं, यीशु मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरी जात मुझ में कुछ भी नहीं है, मेरे हालात मुझे कुछ भी करने की इजाजत नहीं देते, क्योंकि मैं ढाल हूं, मैं थका हूं, मैं बोझ से दबा हुआ हूं, मैं हमेशा उन कामों को करने का हौसला रखता हूं जो मेरी पहुंच से बाहर है, लेकिन क्योंकि मेरा हौसला तुझ पर है, मेरी गवाही तू है, मेरा जोश तू है, मेरा जज्बा तू है, मेरे मुंह का कलाम तू है, और अगर मेरे मुंह का कलाम तू है तो तुझ में करने की सब कुछ मैं कुव्वत और ताकत रखता हूं। चाहे मेरा ज़हन इस बात को तस्लीम करे या ना करे, लेकिन मेरा ईमान तस्लीम करता है कि जो काम मैं अपनी जात में नहीं कर सकता, खुदा बाप मैं तेरे फजल से, तेरी कुव्वत से, तेरे रूह से, तेरे मसा से, तेरे जलाल से, तेरी कुर्बत से मैं करने की जुर्रत और ताकत रखता हूं, क्योंकि तेरा फजल मुझ पर हुआ है, तेरा रहम मुझ पर हुआ है, और यही तेरे रहम का फजल है कि मैं भरूमंद हूं, मैं कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ हूं। अगर मुझ में कुछ भी नहीं है, अगर मेरे पास वसाइल नहीं है, अगर मेरे पास कुछ करने की सलाहियत नहीं है, लेकिन तू घूरे पर से उठाकर मुझे सरबुलंद करता है और बहुतों के सामने तू मुझे उठा खड़ा करता है। ये तेरी जात का फजल और तेरे जात का रहम है मुझ पर, मेरी जात पर, कि मेरे नथनों में जिंदगी का दम है और मैं जीती जान हूं। ये तेरे फजल की बदौलत है, ये तेरे रहम की बदौलत है मेरे खुदा, क्योंकि तूने मुझे चुना है। बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि हम लोग उन सारे कामों को भी करने की जुर्रत और जज्बा रखते हैं जो हम अपनी कुव्वत से नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि जज्बा है, ईमान है, बेशक वसाइल नहीं है, लेकिन क्योंकि ईमान है, तो ईमान के दम पर हम उन सारे नामुमकिन कामों को मुमकिन होता हुआ देखते हैं अपनी जिंदगी में, क्योंकि हमारा ईमान जीता है, हमारा ईमान जिंदा है। बाइबल मुकद्दस कहती है बदन तो कमजोर है लेकिन रूह मुस्तहद है, और अगर रूह मुस्तहद है तो दिल के इरादे भी कायम और दायम है। दिल की फतह भी खुदावन में है, सोचों की फतह भी खुदावन में है, कुछ ना करने की फतह और जुर्रत भी खुदावन में है, क्योंकि वही हमारा जोर, हमारी कुव्वत, हमारी ढाल, हमारी सिपर है, जिसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। और यही उसका फजल है कि नामुमकिन कामों को भी मैं मुमकिन होता हुआ अपनी जिंदगी में देखता हूं। हो ही नहीं सकता, नामुमकिन चीजें जिनको इंसानी सोच तस्लीम नहीं करती, अगर उसमें इलाही मदद आ जाए, अगर इलाहों का इलाहा उसमें मदाखलत करे, हमारे कामों में वो खुद आ जाए, हमारी शादियों में वो खुद शरीक हो जाए, हमारे घरानों के मुश्किलात में वो खुद आ जाए, हमारी हर तरह की तंगी और परेशानी में, हमारे वसाइल में वो खुद आ जाए, तो क्या जरूरत है किसी चीज की कि उसके सामने ठहर सके, जबकि वो खुद हो हमारे कामों में, जबकि वो खुद हो हमारी मसलहत में, जबकि वो खुद मदाखलत करे
हमारे हर एक जिंदगी के पहलू में और हमारे आगे आगे चले, हमारी ढाल बन जाए। ये है जिंदा खुदा का फजल। मुकद्दसा मरियम पर हुआ और वो कहती है कि मैं औरतों में मुबारक हूं क्योंकि मुझ पर फजल हुआ है, मुझ पर तेरे करम की निगाह हुई है। इंसानी सोच में ये नामुमकिन है कि किसी मर्द की मदाखलत के बगैर, किसी मर्द के साथ रिश्ता बांधे के बगैर कोई औरत हामला हो जाए, क्योंकि रूह कुदूस की कुदरत से वो हामला पाई गई और उसने बेटे को जना, और वही आज हमारा निजात दहिंदा है जिसको हम यसु अल मसीह कहते हैं। और उसी ने हर एक उम्मत को क्या, कौम को क्या, घरानों को, कबीलों को बर्रा के लहू में खरीद लिया। मरियम, मुकद्दसा मां मरियम, जिस पर फसल हुआ, जो चुन लिया गया, जो लोग चुन लिए जाते हैं, जिन पर खुदा की नजर होती है, वो खुद को कभी भी कमतर महसूस ना करें, क्योंकि वो अपने अंदर इलाही कुदरत को रखते हैं। अपने ईमान के सबब से, अपने उस भरोसे के वसीला से, अपने एतकाद के सबब से वो अपने अंदर खुद जिंदगी रखते हैं, क्योंकि उनका ईमान जिंदा खुदा पर है और वो मजबूत है, कायम और दायम है, क्योंकि रूह पाक खुदा का फजल उन पर है, उसकी निगाह उन पर है। और अगर खुदा की निगाह मुझ पर है, मेरे घराने पे है, मेरी जिंदगी में है, मेरी जिंदगी के हालात में है, तो मैं उसकी कुदरत में कामयाब हूं, मैं सरफराज हूं, मैं सुरखरू हूं और हमेशा कायम और दायम हूं और उसके दाहिने हाथ के नीचे हूं। और बाइबल मुकद्दस इंसाल की किताब में लिखा है, उसके दाहिने हाथ में उम्र की दराजी और उसके बाएं हाथ में इज्जत और दौलत। और अगर उसका हाथ हम पर है तो उम्र की दराजी भी है, इज्जत भी है, दौलत भी है, शोहरत भी है, और हर वो काम हम इस दुनिया में रह के कर सकते हैं जो इंसानी सोच में नामुमकिन है, क्योंकि जो हमें कुव्वत बख्शता है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। ये रूह पाक खुदा का फजल है, ये उसका रहम है। टू टर्न इम्पॉसिबल थिंग्स इनटू पॉसिबल इंसानी सोच में नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन है कि कोई शख्स बीमारी में हो और उसकी उम्र बढ़ जाए, उस पे खुदा का फजल हो। हिजकिय्याह की उम्र बढ़ गई, उस पे खुदा का फजल हुआ। वो खुदा को याद दिलाता है, खुदावन से कहता है, खुदावन याद कर के मैं तेरी हजूरी में रास्ती से चला हूं। खुदावन मेरे कदम तुझ में मसरूर रहे, खुदावन मेरे दिल में तेरा कलाम रहा, मैंने तेरी सच्चाइयों को अपनी जिंदगी में रखा और मैं रास्तबाजी में जीता रहा। ये है हिजकिय्याह जो खुदा को याद करवाता है। क्या जब हम पे मुसीबत और परेशानी आती है, क्या हम खुदा से कहने वाले बनते हैं कि खुदावन याद कर कि मैं तेरी हजूरी में कामलियत के साथ चला हूं, या मैं कामिल रहा हूं। खुदावन मेरे कदम नहीं डगमगाए, मैं अपने ईमान में पुख्ता और कायम और दायम हूं, मैं तुझ में मसरूर रहा, मैंने तेरे कलाम की मुनादी की, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रखा और हमेशा तेरी सच्चाइयों पर मैं गामजन रहा। मैं बहुतों के लिए बरकत का सबब बना, खुदावन मैं बहुतों के लिए निजात का वसीला बना। मेरे सबब से खुदावन मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रखा, तेरे उस निजात के सबब से, तेरे उस फजल के सबब से मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रखा और यही कलाम मेरी ढाल बना, मेरी सिपर बना। और वही कलाम का जुज है कि आज मैं दूसरों के लिए बाइस से बरकत बना हूं। मैं अपने घराने के लिए नहीं, सिर्फ अपनी कलीसिया के लिए, अपनी कौम के लिए मैं बाइस से बरकत हूं, क्योंकि तेरा फजल मुझ पर है, तूने मुझे चुना है, तेरे करम की निगाह मुझ पर हुई है। खुदावन मुझ पर रहम कर और जिंदगी के सारे मामलात को खुदावन मैं तुझे अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा देता हूं, तेरे कलाम को, क्योंकि खुदा की बात जात कहती है कि उसने अपने हर एक नाम से ज्यादा
اپنے کلام کو عزت اور عظمت بخشی ہے، اور اگر اس نے اپنے کلام کو عزت اور عظمت بخشی ہے تو جس شخص کے منہ میں اس کا زندہ کلام ہے وہ کامیاب ہے، وہ سرخرو ہے، اور وہ بہتوں کے لیے نجات کا باعث اور سبب ہے، وہ وسیلہ ہے ان کی توبہ کا، کیونکہ اس کے کلام کے سبب سے جس کو خدا نے استعمال کر کے اپنے کلام کو ڈیلیور کیا، اس انسان کے سبب سے بہتوں کی زندگیوں میں نجات ٹھہری، اور انہوں نے روح پاک خدا کو اپنا نجات دہندہ قبول کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، اور برے سے کہا میں توبہ کرتا ہوں اور میں خود کو تیرے لہو میں چھپاتا ہوں، مجھ پر تیرے کرم کی نگاہ جو ہوئی ہے کہ تو نے مجھے خریدا اپنے لہو کی قربانی کے وسیلہ سے، خداوند میں اس بات کا اپنے لبوں سے اقرار کرتا ہوں کہ میں خود کا نہیں ہوں، نہ ہی میں اپنے آپ کو خداوند کچھ بڑھا سکتا ہوں، کیونکہ عمر تو خدا بڑھاتا ہے، برکت کو تو خدا بڑھاتا ہے، اچھے وسائل کو تو خدا بڑھاتا ہے، نجات کا وسیلہ اور سبب تو خدا بناتا ہے، ہم تو انڈیپینڈنٹ ہیں اس پر، ہم خود پر انحصار نہیں کرتے بلکہ اس کی وحدانیت پر، اس کی قدوسیت پر ہم انحصار کرتے ہیں، اور ہم اپنے معاملے کو اس کی حضوری میں پیش کرتے ہیں کہ خدا یہ میرا معاملہ ہے، میں تیری حضوری میں لے کر آیا ہوں، تیرے تخت کے سامنے میں لے کے آیا ہوں، میرے خدا تیری حضوری سے میرا فیصلہ صادر ہو اور تو مجھ پر رحم کرے، تیرے کرم کی مجھ پر نگاہ ہو، تو اپنا فضل مجھ پر کرے، تو روح پاک خدا وہ سارے کام جو میں کرنے کی جرت اور طاقت رکھتا ہوں لیکن میرے وسائل مجھے اجازت نہیں دیتے، تو زندہ خدا میں تیرے فضل سے وہ سب کچھ کرنے کی جرت اور دلیری رکھتا ہوں، کیونکہ میرا ایمان تجھ میں زندہ ہے، کیونکہ خداوند تو نے مجھے زور بخشا ہے، اور یہی تیرے کلام کی دلیری ہے کہ تو مجھے ہرنیوں کا سا زور دے دیتا ہے، تو میری ویران زندگی میں بھی رنگوں کو لے آتا ہے، تو میری بنجر زندگی میں بھی چشموں کو جاری کر دیتا ہے، تو بے رنگ زندگی میں بھی رنگ بھر دیتا ہے، تو خداوند کے خدا جہاں بوسیدگی ہوتی ہے، جہاں بارش نہیں ہوتی، وہاں پہ میرے خدا تو وقت پر می برساتا ہے، اور آگے کا اور پچھلے کا جو خسارہ ہے اس کو پورا کرنے کی تو مجھے طاقت دیتا ہے، کیونکہ تجھ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، تیرا فضل مجھ پر ہوا ہے، اور میں خود کا نہیں بلکہ روح پاک خدا میں تیرا ہوں، اور جب خداوند تو اپنے کلام کی غیرت کو رکھتا ہے تو خداوند میری بھی غیرت کو رکھتا ہے، کیونکہ میرے منہ پر تیرا کلام ہے اور تو نے مجھے زندہ کیا ہے، اور یہی تیرے کلام کی خوبصورتی ہے کہ یہ میری ہڈیوں کا زور ہے، میری قوت ہے، میری نجات ہے، میری ڈھال ہے، میرا سپر ہے، تو میں دعا گو ہوں کہ یہ کلام آپ کی زندگیوں میں ٹھہر جائے اور بہت سا پھل آپ لے کر آئے، اور آج میں نہیں جانتی کہ کس زندگی کو اس کلام کی ضرورت تھی، لیکن روح پاک خدا کا کلام جو ہے، جو خدا کا روح ہے، وہ مجھے اکسا رہا تھا بار بار کہ جو میں نے آپ کے ساتھ باتیں بیان کی ہیں وہ میرے منہ سے ڈیلیور ہوں، کیونکہ میں نہیں جانتی یہ کلام کس کے لیے ہے، بخوبی روح پاک خدا جانتا ہے کہ کس شخص کو آج اس کلام کی ضرورت ہے، اور میں دعا کہوں رب الجلال کی حضوری میں کہ یہ کلام آپ کی زندگیوں میں ٹھہر جائے اور آپ 100 گنا پھل لے کر آئیں اور بڑھتے چلے جائیں خدا میں، خدا کی معموری میں، خدا کے مسا میں، خدا کے جلال میں، اور جو فضل آپ پر ہوا ہے اس کا پھل آپ کی زندگی سے نظر آئے، اور جب تک جیے یہی کہیں میں ہوں خدا کے لیے، اور اگر جینا نفع اگر میرا جینا جو ہے وہ مسیح ہے تو مرنا میرا نفع ہے، جب تک زندہ ہوں میں خدا کے لیے ہوں، اور اگر میں مر جاؤں گا تو میں عالم بالا پر خدا کی حضوری میں جاؤں گا، فخر کے ساتھ، دلیری کے ساتھ، کہ خداون جو ذمہ داری تو نے مجھے دی کرنے کے لیے وہ میں نے بخوبی نبھائی ہے، اور اب خداون کا فضل مجھ پر ہوا ہے کہ میرے مرنے کے بعد بھی میں ڈائریکٹ عالم بالا پر خدا کی حضوری میں جاؤں گا، یہ ایمان ہے،
اور اسی ایمان کے ساتھ جئیں اور بڑھتے چلے جائیں۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ اور میں بہت زیادہ تھینک یو کرتی ہوں پاسٹر لیاقت تنویر کا، بہت زیادہ تھینک یو پاسٹر لطیف جون کا، جو گاہے بگاہے مجھے موقع دیتے ہیں کہ خداوند کے کلام کو بیان کروں۔ اور میں آج کے سیشن کے لیے بھی میں دل سے شکر گزار ہوں ان کی، کہ انہوں نے مجھے موقع دیا، مجھے چنا، اور مجھے آج کا کلام بیان کرنے کا جو ہے یہ موقع ملا آپ سب کے درمیان میں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، اور خداوند آپ سب کو اپنی پناہ اور حفاظت میں رکھے۔ گاڈ بلیس یو آل، ٹیک کیئر۔